आज की इस वीडियो में हम एक मिथ को भी खत्म करने जा रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको देने जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि आज की डेट में यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, चाहे वो पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है या अमेजोन पे है या और कोई यूपीआई ऐप है, उन सभी का इस्तेमाल करके आज के समय पर बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन में। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन यूज करते हैं और सामने वाला यूज करता है गूगल पे या फोन पे, तो वो आपको पैसे कैसे भेजेगा। देखिए, यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो केवल सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे आप पैसे लेना चाहते हैं वो भी पेटीएम यूज करता हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो भी आप एप्लीकेशन यूपीआई की यूज कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति किसी भी यूपीआई ऐप से किसी भी यूपीआई दूसरी ऐप के अकाउंट में पैसे भेज सकता है। मान लीजिए आप पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करते हैं और उस पर आपने जो भी बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है, पैसा उसी बैंक अकाउंट में ही जाएगा, चाहे आपका सामने वाला दोस्त है जिससे भी अपने पैसे लेने हैं वो गूगल पे से पेमेंट कर रहा है या फोन पे से पेमेंट कर रहा है। कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि भाई मेरे पास जो क्यूआर कोड है जो मैंने अपना बैंक का जो पेटीएम में बनाया है जिसपे मुझे पैसे लेने हैं, तो उस पर पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि सामने वाला जो है वो दोस्त मेरा गूगल पे यूज कर रहा है। तो देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गूगल पे से भी पेमेंट करेगा तो भी वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी, चाहे आप पेटीएम यूज कर रहे हैं चाहे कोई और ऐप यूज कर रहे हैं। तो जो भी आपके मन में सवाल रहता है, मोस्टली मिथ रहता है कि जो पेटीएम यूजर है वो गूगल पे से पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता या फोन पे से रिसीव नहीं कर सकता, या जो गूगल पे वाला कस्टमर है वो फोन पेटीएम वाले से पैसे नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल कर ली तो आप किसी भी अन्य यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हो, सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो सीधा आपको मैं लेकर आ चुका हूँ स्मार्टफोन के पास में, और आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे पास पेटीएम में क्रिएट हुआ रखा क्यूआर कोड है और उस पर हम जो है गूगल पे से आपको पेमेंट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए सीधा गूगल पे एप्लीकेशन पे हम चल पड़ते हैं। तो सीधा हम आ चुके हैं गूगल पे एप्लीकेशन में। हमने यहाँ पर अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और हम वही पेटीएम के बने हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके उसमें पैसे भेजने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो भी आपको दिख रहा है स्कैन नहीं क्यूआर कोड, उस पर क्लिक करें, फटाफट से हमारा क्यूआर कोड को स्कैन कर लेगा। तो देख सकते हो, जैसे हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, हमारा नाम आ चुका है और यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ चुका है। आप सिंपली हम मिनिमम 1 रुपये डाल देते हैं। वैसे मैक्सिमम चाहे तो आप 1 लाख रुपये 50,000 रुपये भी भेज सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पर 1 रुपये की अमाउंट डाल के दिखा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी बैंक अकाउंट ऑप्शन है भाई उसको आपको सेलेक्ट करना होगा जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और पे पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पे पर क्लिक करूँगा तो जो भी आपका यूपीआई पिन है वो आपको एंटर कर लेना है। तो जो भी आपका एमपिन है उसे एंटर कर लेने के बाद आपको नीचे आपको चेक मार्क आ रहा है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो 1 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली हमारे ट्रांसफर भी हो गई। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी पेटीएम के क्यूआर कोड में गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं।